एक बड़ा सा जंगल था। उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल के बीच बने एक खाली मैदान में वे शाम को इकट्ठा होते, बैठते, बातें करते, हंसते हंसाते। जंगल के बीच में एक झील थी। उसमें बहुत सारी सफेद बत्तखें रहती थीं। वे तैरती, पानी पीती, पानी पर पड़े कीड़े चुगती और मस्त रहती। जंगल में अनेक तरह के पेड़ थे, जिन पर तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। वे सुबह शाम मीठे मीठे गीत गाते और पूरे जंगल का मनोरंजन करते थे। जंगल में बड़े बड़े हाथी थे तो नन्हे नन्हे चूहे भी थे। प्यारे प्यारे खरगोश थे, ऊंट थे, लोमड़ी थी, बाघ थे, बहुत सारी भेड़ बकरियां थीं, भालू थे। बस जंगल में कोई शेर नहीं था। एक दिन एक बाघ दौड़ता हुआ वहां आया जहां शाम को जानवर बैठे मनोरंजन कर रहे थे। बाघ ने कहा, सुनो सुनो जंगल वालों, तुम लोग यह मत सोचा करो कि इस जंगल में कोई शेर नहीं है तो जो मन आएगा वही करोगे। मैं हूँ इस जंगल का राजा। मैं जैसा बोलूँगा तुम लोगों को वैसा ही करना होगा, वैसे ही जीना होगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं मार डालूंगा। बाघ तो बक झक करके चला गया। जंगलवासी चिंता में पड़ गए। बाघ की बातों से लगा ना कि जंगल की शांति गई। अभी तक सब प्रेम से रह रहे थे, जी रहे थे, सभी खुश थे, सुखी थे, मस्त थे। पर अब तो जीना कठिन हो जाएगा। बाघ कहेगा उठो तो उठना पड़ेगा, बाघ कहेगा बैठो तो बैठना पड़ेगा। एक ऊंट बोला, ऐसा तो कहीं नहीं होता कि कोई आए और यह घोषणा कर दे कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। एकदम से कोई राजा बनता है क्या? जहाँ शेर राजा होता है ना, वहाँ राजा बनने के लिए कई कई शेर लड़ाई लड़ते हैं। जो जीतता है वही बनता है राजा। एक भालू ने कहा, आदमियों में भी अब राजा नहीं होते। राजा बनने के चक्कर में उनमें भी बहुत मार काट होती थी। अब तो वे लोग भी हमारे जंगल से थोड़ा सा जीने का ढंग सीख रहे हैं। राजतंत्र खत्म करके प्रजातंत्र अपना लिया है आदमी लोगों ने। पर हमारे यहाँ देखो, एकदम से एक प्राणी आता है और कहता है, मैं तुम्हारा राजा हूँ। अरे राजा नहीं, तुम गुंडे हो बाघ जी, गुंडे। बहुत देर तक जंगल के मैदान में बातचीत चली और यह तय किया गया कि अपना एक मुखिया चुना जाए। बाघ को बता दिया जाए कि यह रहा हमारा राजा, तुम तो चलते बनो। आवश्यकता हुई तो बाघ का सामना भी किया जाएगा। तब यह सोचा गया कि राजा यानी मुखिया किसे चुना जाए। हर किसी के मुंह पर एक ही नाम आया, मंगल हाथी। मंगल हाथी। मंगल हाथी आकार में भी सबसे बड़ा था और शक्ति में भी, लेकिन वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करता था। वह सब जीव जंतुओं के साथ बड़ा प्रेम भरा व्यवहार करता था। जब किसी को सहायता की आवश्यकता होती तो मंगल हाथी अपना काम और आराम छोड़कर भी दूसरों की सहायता करता था। बच्चे भी मंगल हाथी को खूब प्यार करते थे, क्योंकि वह भी तो उन्हें प्यार करता था। वह उन्हें तरह तरह के खेल सिखाता था और उनकी रक्षा भी करता था। जंगल में वोटिंग हुई। जंगल की वोटिंग में ना बच्चे भी वोट डालते हैं। सब ने मंगल को ही अपना मत दिया, मतलब वोट दिया। इस तरह जंगल में मंगल को सर्वसम्मति से मुखिया चुन लिया गया। मंगल की जय जयकार होने लगी। मंगल हाथी की जय, मंगल हाथी की जय, मंगल हाथी जिंदाबाद, मंगल हाथी जिंदाबाद। बाघ को भी आवाज सुनाई दी। वह मैदान की ओर आया, लेकिन जानवरों की एकजुटता देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका वह, और फिर दुम दबाकर उस जंगल से दूर भाग गया।